ठीक है, स्लाइड से क्लियर राइट? यस सर। सी ग्राफ्स का कंसेप्ट समझने के लिए पहले मैं तुम्हें 2-3 और बेसिक से बताता हूँ। आई गेस मेरे को वहीं से स्टार्ट करना था बट क्लियर है। सो नहीं, ये सारी चीज़ मैं कवर कर दी थी बेसिकली। तो अगर आपके पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक y और x है राइट, दो वेरिएबल्स हैं। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x की, और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। ओके, यस। अब अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू कोई भी, अगर एक नंबर, कोई भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 1 2 3.5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूँ y इक्वल्स टू mx, इसका मतलब ये होता है कि इससे क्या आप समझोगे कि y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू m है ना। यस। इसका मतलब ये जो रेशियो है y बाय x, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो कांस्टेंट की वैल्यू है m, कि अब x कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, y भी उतना ही बढ़ेगा। मतलब x को अगर मैं डबल करता हूँ तो y भी डबल हो जाएगा, है ना। यस। कैसे देखते हैं इसको। अगर मैं जैसे लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू लेट्स से m के लिए 1, तो अगर मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू x, ठीक है, तो इसका मतलब y बाय x कितना है, 1। यस। यस। अगर मैं x को डबल करता हूँ, x इक्वल्स टू 2x हो जाता है, तो क्या करूँ कि ये चीज़ 1 ही रहे, तो इसको भी 2y ही होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं 2x लिखता हूँ तो इसको भी 2y होना पड़ेगा, यस। तभी 1 आएगा यस राइट। सर। इसका मतलब ये रेशियो यस सर। हर हाल में कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर रिलेशनशिप। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एक्स को या y इक्वल्स टू एम एक्स को ड्रॉ करूंगा तो मेरे को मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपका x है और यहाँ पर आपका y, ओके। और जो इसकी यस। स्लोप होती है, कल भी ये डिस्कस करा था, ये जो स्लोप है ये क्या है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लगाया था, यहाँ पे बेस लगाया था, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या यस दे सर। रहा था, स्लोप ही तो दे रहा था, स्लोप इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। यस। हाइपोटेन्यूज, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस। ठीक है। हाइपोटेन्यूज नहीं दे रहा, मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये एंगल आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब होता है कि ये चीज़ कांस्टेंट हो रही है आपकी, ठीक है। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो मैं डिटेल में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स अभी अगर आपका ट्राइंगल ऐसे है ना, लेट्स से x है, ये x है और ये y है, ठीक है। अगर मैं x को 2x कर दूंगा और y को भी 2y कर दूंगा, स्टिल आप देखोगे, क्योंकि ये रेशियो तो सेम है ना, y बाय एक्स भी सेम है और 2y/2x भी सेम है ना। तो आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल में सिर्फ जो चीज़ सेम है वो क्या है, आपका थीटा। दैट मीन्स ये एंगल सेम है। ये एंगल सेम है, इसका मतलब इसकी स्लोप सेम है। स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये कितना, कल भी बताया था कि अगर मैं एक लाइन ये खींचूं तो इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है, क्या है। व्हाट सर प्लीज फिर कल भी से मैंने बताओ सर, क्या समझाया बताया था, था? एक सेकंड दोबारा कर देता हूँ। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये दो ट्राइंगल वाली बात यस सर। यस। ना। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये जो ढलान है ये ढलान सेम है, स्लोप मतलब ढलान ही होता है ना। यस सर। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब क्या कहूँगा, इसकी ढलान ज़्यादा है। इसका मतलब हल्के से x की वैल्यू बढ़ाने पे y की बहुत वैल्यू बढ़ रही है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है ना। हल्का सा यस सर। x में बढ़ने पे y बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू इक्वल नहीं हो रही इसके, इस स्लोप की वैल्यू हो रही है, इस ढलान की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। यस सर। यही चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्या करोगे, स्लोप y बाय एक्स है, y मतलब दिस ए बी, है ना, और यस सर। x मतलब ये सी डी, ओके, क्लियर है। यस। ठीक यस। है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमने क्या करा था, ग्राफिकल मोशन डिस्टेंस टाइम की बात करी थी, है ना। तो अभी आपको पता Yes. चल गया कि ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। Yes sir. और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता क्या है आपका, स्पीड या वेलोसिटी। Speed. डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें Yes. तो वेलोसिटी, है ना। Velocity. तो और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब होगी, जब स्ट्रेट लाइन होगी तभी कांस्टेंट होगी, है ना। Yes sir. क्योंकि ये ढलान तो चेंज हो नहीं रही, ढलान चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ढलान कांस्टेंट है। और ढलान की वैल्यू का क्या मतलब है, स्पीड है। तो ढलान कांस्टेंट है, दैट मीन स्लोप कांस्टेंट, तो अपना आपकी स्पीड कांस्टेंट है। और स्पीड किस केस में कांस्टेंट होती है, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ढलान कम है, फिर यहाँ पे ढलान बढ़ती जा रही है, देख रहे हो। अगर मैं Non-uniform. यहाँ पे एक पॉइंट खींचूं तो यहाँ पे ढलान, सॉरी स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, तो यहाँ पर खींचूं ये ढलान है, और इस पॉइंट पे ये स्लोप है, तो क्या ये सेम है क्या, ये सेम नहीं है, No. है ना। और किसी पॉइंट पे खींचूंगा तो वो मेरे को क्या देगा, स्लोप। स्लोप तो हमेशा यही देगा आपका, ये वैल्यू, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर क्या है आपका, डिस्टेंस Yes और sir. टाइम है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड की वैल्यू डिफरेंट है, और यहाँ पे स्पीड की वैल्यू डिफरेंट है, और यहाँ पे स्पीड की वैल्यू डिफरेंट है ना। Yes. तो स्पीड तो आप नॉन यूनिफॉर्म में भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हर पॉइंट पे डिफरेंट रहेगी। तो जब मैं कह रहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप हमेशा स्पीड निकाल सकते हो, तो कैसे निकाल सकते हो, स्लोप से। तो वो यूनिफॉर्म में भी निकाल सकते हो, आप नॉन यूनिफॉर्म में भी निकाल सकते हो। यूनिफॉर्म के केस में वो कांस्टेंट रहेगी, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में हर पॉइंट पे डिफरेंट स्पीड दिखाएगा। अभी क्लियर है ये बात। Yes sir. ओके, आगे बढ़ते हैं, मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद हमने, अब आ गया हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। तो ग्राफ तो चाहे स्पीड टाइम हो, चाहे डिस्टेंस टाइम हो, चाहे एक्सेलरेशन टाइम हो, ठीक है। एक बात क्लियर है कि स्लोप का मतलब क्या है, डिवीजन, है ना। मतलब स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज तो सेम ही रह रही है, Yes sir. यस, है ना। तो अगर यहाँ उस टाइम पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो स्लोप आपका क्या दे रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी। इस केस में क्या दे रहा है, Yes sir. इस केस में क्या दे रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस। Yes sir. तो चाहे वही कह रहा हूँ, ग्राफ चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका स्लोप क्या देगा, दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो, ठीक है। तो अब Yes यहाँ sir. से देखो, जो मैं कह रहा था ना, कल एक पॉइंट रह गया था, तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। तो आपका स्लोप यहाँ पर इस केस में क्या दे रहा है, स्लोप मेरा यहाँ पे दे रहा है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम होती क्या है, आपका एक्सेलरेशन होती है, यस। ये हमने Yes sir. Yes एक्सेलरेशन sir. डेफिनेशन सीखा था थोड़ा बहुत, है ना। रेट Yes ऑफ sir. चेंज है, वैसे तो v माइनस यू होना चाहिए, बट यहाँ पे तो u ही जीरो है, या फिर किसी भी तरीके से अभी देखेंगे एग्जैक्टली कैसे है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये चीज है। अगर मैं यहाँ पे निकालना, हेलो, Yes sir. ये क्या है, और अगर मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो, दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या था, स्पीड इनटू टाइम। Yes sir. डिस्टेंस हमारा है स्पीड इनटू टाइम। तो Yes sir. स्पीड इनटू टाइम क्या दे रहा है यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पे स्पीड इनटू टाइम क्या दे रहा है, Distance. नहीं, मतलब क्या है ग्राफिकली, क्या मतलब है, ये टाइम है, और ये आपकी कर्व तो ये है ना, है ना, कर्व Yes. तो ये है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं देखूं स्पीड, तो स्पीड हो गई मेरी ये वैल्यू, यस। Yes. और टाइम हो गई मेरी ये वैल्यू, राइट। Yes. डिस्टेंस का फॉर्मूला है मेरा स्पीड इनटू टाइम, यस। Yes. तो स्पीड इनटू टाइम यहाँ पर क्या दे रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया भी तो दे रहा है, Yes. दे रहा नहीं दे रहा, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहा Yes. है, Yes. मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, यहाँ मैं हमेशा खुद ही कंफ्यूज हूँ, एरिया अंडर द, Yes sir. Rectangle का area भी तो होगा, length into breadth, तो length और breadth. लेकिन एरिया अंडर द कर्व तो ट्राइंगल का एरिया आएगा ना। एक सेकंड नोट कर लेता हूँ, सेकंड दे दो।
पर जो था, यस 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 यस, कल भी यही चीज मिस हुई थी। दिस इज एवरेज स्पीड, ओके, क्योंकि स्पीड क्या कर रही है यहाँ पे, स्पीड चेंज हो रही है, यस और नो, यस है ना। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, ये हमने उस टाइम निकाला भी था जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर रहे थे, तो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज कर रहे थे और एवरेज स्पीड की डेफिनेशन यूज कर रहे थे, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस यस कवर होगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अब किस केस में क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड यस प्लस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय इनिशियल टू, स्पीड डिवाइड बाय टू, टाइम सॉरी टू 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 राइट, इनटू टाइम। और यहाँ पर इस केस में इनिशियल यस स्पीड कितनी है, 0, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, v इंटू टी बाई टू। यस तो ये किसका एरिया हो गया, ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, यस ओके। और कल जो हमने एक करा था, सबसे पहले हमने इसका स्टार्ट किया था, अगर स्पीड कांस्टेंट है ना, उस केस में आपका रेक्टेंगल का एरिया आ रहा था पूरा, है ना। और इस केस में क्या आ रहा है, ट्राइंगल का एरिया। मतलब आप कुछ भी कर लो, तो इससे जो मैं कह रहा था कि प्रूफ करने वाली बात, क्लेम करने वाली, तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होगा, आपका एरिया अंडर द कर्व, चाहे वो रेक्टेंगल हो। इस केस में भी एरिया बन रहा था, है ना, याद है, जिसे हम कल यस हमने सर सॉल्व करा था। और इस केस में भी हमारा एरिया बन रहा है। तो एरिया विल ऑलवेज गिव यू डिस्टेंस, एरिया अंडर द ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर है ये बात, यस सर ओके। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखना, खुद से कर सकते हो, जो मेरी वाली बात है कहाँ पे इस वाले केस में अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, यस। यस सर और यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी है, v प्लस p u प्लस बाई i u 2 सॉरी इंटू टी, यस, अपॉन 2 इंटू टी यस सर राइट। अब इसमें अप्लाई करके देखो, आ रहा है या नहीं आ रहा है, v इंटू टी। सर लेकिन इसमें u 0 तो नहीं होगा हाँ, u 0 नहीं होगा ना, तो एक बार डिवाइड करके देखो, इसका एरिया कितना हो रहा है, दिस इज u, ये u है और ये t है, तो ये तो ut हो गया। और इसका एरिया कितना हो गया, समझ रहे हो, मेरे को ये लाना है, यस। और मेरे को ये देखना है कि ये एरिया के यस इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा, तभी तो मेरा क्लेम होगा कि हमेशा ही ट्रू होगा, है ना। तो फॉर्मूले से तो मेरे को पता ही आना चाहिए, और मेरे को देखना है ये चीज एरिया के इक्वल हो रही है नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का एरिया निकालूंगा, या तो तुम ट्रेपोजियल, यहाँ पे तो सिंपल ट्रेपोजियल रूल लगा दो, ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर ट्रेपोजियल रूल लगाओगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, बताना जरा। सर कौन सा रूल सॉरी, ट्रेपोजियल कह रहा हूँ, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ये ट्रेपेजियम है, दिख रहा है तुम्हें, सर लैग हो रहा है बहुत स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस सर स्क्रीन दिखाई दे रही है बट वैसे लैग हो ओके। मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, यही एरिया अंडर द कर्व ये ट्रेपेजियम ही बनाएगा ना। यस तो इस ट्रेपेजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला था, सर 1/1/2 हाँ, इंटू S1 प्लस सम S2 मतलब सम टू ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड्स का साइड। एरिया ये क्या है, v है, सम और ये इंटू क्या है, हाइट u है। तो ये क्या हो गया, यस v प्लस u हो गया, यस सर ये क्या होगा, सर ये वो हो गया रेड रेड आ रहा है नहीं मेरी स्क्रीन गायब हो गई, एक सेकंड देना मेरे को। मेरे को दिख रहा है मेरी अब आ गया, ओके। तो ये v प्लस u हो गया बाय 2, और हाइट कितनी है दिस टाइम, यस तो हो गया दोनों सेम, यस सी। तो इसका मतलब हर बार आपका, चाहे आपकी कैसी भी कर्व हो, कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो, एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज गिव यू अ डिस्टेंस, ओके। अभी भी यस डाउट है तो पूछ लो, नो थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ अगर क्लियर नहीं हो रहा तो।
तो दो चीजें हैं ग्राफ्स के टर्म में, तो सॉरी ग्राफ के टर्म्स में कि स्लोप हमेशा क्या होगा, स्लोप आपका रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। ये आपका क्या होता है, वेलोसिटी, और ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये बात तो क्लियर है। दूसरी चीज हमने Yes, देखी, दूसरी चीज होती है एरिया अंडर द कर्व। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिर्फ देखेंगे ये, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्टेंस, ओके। yes, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। सौरव कोई डाउट है? no sir. हल्का सा भी रह गया, कुछ से समझ नहीं आई है, दोबारा पूछ सकते, शर्माने की जरूरत नहीं है अभी, नहीं तो बाद में पूछ लेना, ठीक है, दोबारा पढ़ के, लेकिन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Yes, ओके। तो अगर आपको ये कोई भी आर्बिट्रेरी ग्राफ भी कल भी बताया था, जैसे ये ग्राफ है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इस टाइम पर, लेट्स से ये टाइम है 5 सेकेंड, तो मैं पूछूं 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, yes sir. सिंपल। और अगर मैं पूछूं 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितनी है, तो आपको पता है स्लोप, इस केस में एक्सेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, स्लोप के इक्वल होगी, है ना, क्योंकि स्लोप क्या Yes है, sir. वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पर एक Line. खींचोगे, आई गेस ये वाली लाइन खींचेंगे या ये वाली लाइन खींचेंगे, एक्चुअली मैं शायद मैं एक चीज गलत बोल रहा हूँ, नो सॉरी, मैंने एक चीज गलत बोल दी, अच्छा और दिख गया मेरे को। जो स्लोप होगी, जैसे अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना होगा, ओके। ये जो स्लोप है ना, ठीक है, ये वाली स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी, ओके। ये आपके कोर्स में नहीं है, बेसिकली दिस विल गिव यू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। ये मैं शायद ये पॉइंट में गलत खींच रहा था, ठीक है। तो जो भी आपका कर्व है, ठीक है, अगर आपका जैसे उस केस में स्ट्रेट लाइन था, है ना, स्ट्रेट लाइन था, तो इस पे अगर टेंजेंट खींचूंगा तो खुद ही एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो ऑटोमेटिकली वही स्लोप दे देगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी कर्व आती है, ठीक है, अगर आपकी कोई भी कर्व आती है, तो उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और दैट टेंजेंट विल गिव यू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक पॉइंट है, लेकिन मेरे को क्लियर करना था कि मैं पहले थोड़ा गलत बता रहा था, शायद फ्लो में चला गया मैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आपको हमेशा टेंजेंट स्लोप देगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो ना कि अगर मैं यूनिफॉर्म कांस्टेंट होता, है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यही होता है यूनिफॉर्म मोशन, आपकी Yes sir. स्पीड कांस्टेंट रहती है, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, Yes sir. यस। अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से Yes. खींचता तो मेरी स्लोप तो ये आ जाती विच इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब मैं तो गलत बता रहा हूँ, ये तो नहीं है, ठीक है। तो स्लोप हमेशा कैसे खींचते हैं, उस कर्व के टेंजेंट खींचोगे, ठीक है। तो टेंजेंट कैसे खींचोगे आप, आपकी कर्व थी ये, तो उस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, तो उस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन क्या होगी, यही होगी, Yes sir. विच इज स्लोप क्या होती है, ढलान। तो यहाँ पे तो ढलान है ही नहीं, ये Yes. तो प्लेन है, दैट मीन्स स्लोप जीरो है। तो स्लोप जीरो है तो मतलब आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, ओके, ठीक Yes है। sir. Yes sir. आगे बढ़ते हैं। ओके, वापस अब स्लाइड्स पे उस पे आ जाते हैं, वहाँ से इजी हो जाएगा थोड़ा, ये यहाँ पे भी बता सकते हैं, यहीं पे बताऊँ क्या, What sir? एक सेकंड दो मुझे।
वहीं पे ही क्लियर करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पॉट हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे ही आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास, यस, टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हम पहले डिराइव कर चुके हैं विदाउट ग्राफिकल मेथड, है ना, न्यूमेरिक से। अब ग्राफिकल मेथड से यस कैसे डिराइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या थी हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यस सर ठीक है। तो ओके, अभी हम हो क्या रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हमारे जो ग्राफ्स होंगे कौन से होंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले। तो यस स्टार्ट सर करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इट विल यहाँ बी अ पे स्ट्रेट वेलोसिटी लाइन। नीचे टाइम। सी, सबसे यस पहले तो देखो ये यहाँ पे u जीरो नहीं है, ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यस सर तो दैट मीन्स ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा एक u से, ओके। यस उसके सर, बाद डिस्टेंस कितना भी ले सकते हैं। मतलब ये वैल्यू, यू, यस हाँ, क्योंकि आपने u लिखा है ना, हमें तो पता नहीं u की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो अभी मैं यहाँ पे u लिख रहा हूँ सिंपल, ओके, कुछ भी हो सकता है ये। ओके सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हमें पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और लेट्स से ग्राफ यहाँ तक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, और जो भी लिखा हुआ है सब कुछ लिख दो। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, यस यस सर। यस सर। नींद आ रही है तुम्हें आज इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूँ क्या। नो सर। ओके, ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं डी। ये ग्राफ बन जाएगा इजीली। अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u विच इज इक्वल टू ओ यस ए, सर। और फाइनल वेलोसिटी है v विच इज इक्वल टू वी सी, यस सर। ठीक है। तो इस बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी सी, है ना, यस बी डी प्लस डी सी। और बी डी आपका, ये डी सी है क्या, अगर ये u है तो ये भी u हो गया, यस तो बी सी है b इक्वल्स टू बी डी प्लस u, ओके। एक बात तो ये लिख ली। सेकेंड, स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन, यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन है क्या, यस सर। बी डी अपॉन एक्सेलरेशन। ए डी, यस सर। क्योंकि देखो ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है। यस सर। तो स्लोप क्या देगा, बी डी अपॉन ए डी, एडी। और बी डी क्या है आपका, ओके, हाँ अब सारी वैल्यू पुट कर दो। आपका ए डी क्या है, टोटल टाइम, यस, और बी डी क्या है, बी डी यहाँ से निकाल बीडी सकते हैं, है। यस सर। बी डी निकाल सकते हैं वी माइनस यू, तो v माइनस यू, और ए डी है t, ये एक्सेलरेशन, इसको रीअरेंज कर दो, यू विल गेट v इक्वल्स टू यू प्लस, समझ में आया? यस तो स्टेप क्या है, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का पता है, उसके बाद अपनी मर्जी से सारे नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद जो जो है सब लिख दो, राइट, v और u के बीच में रिलेशन आ गया, और स्लोप का यूज कर दिया, बस। तो जो मेन काम करें हमने स्लोप का यूज करा, और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी, इजी। तो ये एक बार यस अपने हाथों से करोगे तो थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा, थोड़े से स्टेप्स पता चल जाएंगे कि क्यों कर रहे हैं। अभी तो देख के सब समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक बार हाथ से करोगे तो और इजी हो जाएगा। चले आगे। यस सर। बस इसमें यही याद रखना है, जैसे उसमें मैंने कहा था, बस ये याद रखो कि कौन सी डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी बेसिकली उसी का ही यूज कर रहे हैं,
उसके बाद तो सिंपल वैल्यूज पुट करिए, ठीक है। तो सेकंड अब आपका आता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब s है, दैट मीन्स डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। यस सर। याद रखो इसमें ना सॉरी, इसमें हम सेम ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें ग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही चाहिए, तो हम ग्राफ हमेशा यही यूज करेंगे। वैल्यू सारी दे दो, ओ ए बी और क्या क्या था, सी, यहाँ पे था डी, है ना, ये यू था, यस ये सर। यू था, ये टाइम था, और बस यही था, ठीक है। अभी क्या है, हमें डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या था, एरिया अंडर द ग्राफ, यस सर। एरिया, और कौन सा एरिया होगा अब यहाँ पर, ओ ए बी सी, पूरा का पूरा, सर पूरा होगा ना। क्योंकि एरिया हम हमेशा कौन सा देखते हैं, देखो जब भी एरिया बनाओगे तो कैसे बनाओगे, वो कर्व लो और टाइम पे परपेंडिकुलर मार दो, और वहां से लेकर टाइम तक का पूरा एरिया आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आपका एरिया यस क्या हो गया, ओ ए बी सी, तो लिख दो। तो ओ ए बी सी क्या है, एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल का सम है, तो दैट मींस यस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी। ए बी डी रेक्टेंगल और ट्राइंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए हाफ इंटू ओ इंटू सी, बेस इंटू हाइट। अच्छा रेक्टेंगल का और लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट, बस अब वैल्यू पुट कर दो। ओ ए क्या है, यू, ओ सी क्या यस है, सर। टी, प्लस टी। हाफ ए डी क्या था, ए डी। टाइम, यस हाँ टाइम टाइम का। ना, बी डी क्या था, बी डी हमने निकाला था, बी डी हमने लास्ट में भी निकाला था, इट इज, अच्छा देखो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए या एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि मैं बी तो डी को तो डिस्टेंस मैं लिख चाहिए। सकता हूँ v माइनस यू भी लिख सकता हूँ, यस। बी डी क्या है, पूरा v है ना, तो मैं v माइनस यू भी लिख सकता हूँ, और अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं एक्सेलरेशन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस यस। एडी अपॉन एडी भी लिख सकता हूँ, राइट, और एडी क्या है, टाइम, तो बीडी को मैं क्या लिख सकता यस हूँ, सर। ए इंटू टी, ठीक है। तो देखो कि तुम्हें क्या चाहिए और उस हिसाब से ड्राइव करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा ये तो फिक्स है, तुम्हें डिस्टेंस चाहिए था, तुमने एरिया लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पे बीडी की बात हुई तो वहाँ पे मैं वेलोसिटी भी लिख सकता था, एक्सेलरेशन भी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन वाली डेफिनेशन उठा ली, तो ए बी डी क्या हो गया, ए इंटू टी, तो सेम फॉर्मूला आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 80 स्क्वायर। इजी। यस सर। और थर्ड क्या आपका, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब अगेन सेम सेम चीज यूज करेंगे, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिस इज यू, ओ ए बी सी डी, राइट, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज आल्सो यू, राइट। अगेन यहाँ पे भी डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, तो डिस्टेंस क्या है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लो, सॉरी ट्रेपेजियम ले लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये जस्ट वे है लिखने का, ठीक है। एक और भी तरीका है, पहले मैं इससे बता देता हूँ जो स्टैंडर्ड है, फिर थोड़ा जरूरत है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2, तो हाफ, ये क्या है, u प्लस वी, राइट, और हाइट क्या है, हेलो, आवाज आ रही है, सौरभ आवाज आ रही है, यस सर। यस सर आ रही है। सही लिखा है मैंने हेलो। फॉर्मूला, दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट,
अब सबकी वैल्यू लिख दो यहाँ पर। ओ ए क्या है, u प्लस v इंटू में टाइम। अब यहाँ पर हमें क्या नहीं चाहिए, यस इस इक्वेशन में हमें टाइम की जरूरत नहीं है, तो टाइम को रिप्लेस कर दो। टाइम को किससे रिप्लेस करोगे, जैसे उसमें भी हमने स्पीड क्या से। करा था, v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर लिया था, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं ना। तो यहाँ यस से टाइम निकाल दो, v माइनस यू बाई ए, और जस्ट पुट कर दो। यही चीज हमने वहां पर भी करी थी, अगर याद होगा तो सेम चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन इसको मैंने मिस करी। एस। इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू सॉरी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यस सर। तो यहाँ हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से स्टार्ट करा और टाइम को रिप्लेस कर दिया। सेम ग्राफ यूज करना है, यहाँ पर हमने सीधा दो में डिवाइड करके एरिया यूज कर दिया, और यहाँ पर हमने स्लोप की डेफिनेशन यूज कर दी। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। कुछ ऐसा रटने की जरूरत नहीं है मुझे बस। आपसे एक बात हाँ पूछनी थी। हाँ पूछो। सर स्कूल में वो बोल रहे थे कि आईटी और एआई में कि क्या, कौन सी लेनी है, आप कौन सी लेनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा, क्या आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आईटी और एआई में से क्या लेना चाहिए। आईटी क्या है, एआई क्या है। आईटी वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब्जेक्ट बोल रहे हो। कंप्यूटर में। डिपेंड करता है, मेरे को सिलेबस पता होना चाहिए पहले। सिलेबस कुछ कुछ याद है आईटी में क्या है। आईटी में वही स्प्रेडशीट्स वगैरह। स्प्रेडशीट्स वगैरह मतलब डेटा एंट्री है। यस यस यस। और एआई में पाइथन, एआई में तो अभी कुछ बताया ही नहीं है। हाँ भाई कोडिंग इन पाइथन। कोडिंग पाइथन। तो आप कोडिंग आपके बाकी सब्जेक्ट्स के स्कोर सही आ जाते हैं। यस। 8th में क्या रिजल्ट था। 8 में थे 84 पॉइंट समथिंग, मतलब 85। और साइंस में साइंस में मतलब साइंस में मेरी ओवरऑल परसेंट या फिर 80s में से मार्क्स। कुछ भी बता दो। ओवरऑल मेरी थी 90 कितनी थी, 90s में थी। मैं मतलब जज नहीं कर रहा, मैं जस्ट थोड़ा आइडिया ले रहा था कि मतलब कितना और सब्जेक्ट का लोड ले सकते हो। ठीक है, तो ये साइंस रीजन था में मेरा थी, पूछने का। मैथ्स में कम थी। तो ठीक है, मतलब आप लोड ले सकते हो, तो मैं कहूँगा कि एआई ले लेना। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं आएगा, मतलब तुम्हारा अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप एआई ले सकते हो। ठीक है, वो आपको आगे भी काम आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। काम आईटी भी आगे आ सकती है, लेकिन अब इंटरेस्ट पे आ जाता है कि तुम खैर अभी तो तुम इंटरेस्ट एक्सप्लोर ही कर रहे हो, ये भी नहीं कह सकता कि किस में इंटरेस्ट है। तुम दोनों के सब्जेक्ट्स देखो, ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर देखो, और फिर मेरे से एक बार दोबारा डिस्कस करना। क्योंकि अभी मैं बोल दूंगा एआई, वो तुम फिर मेरा बायस्ड ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो पीएचडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो खुद मशीन लर्निंग पे हैं। ठीक है, तो पहले तुम देखो दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सीखने को मिलेगा, और क्या इंटरेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, और अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ दिख रही हैं, ये लग रहा है, फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं फाइनल आपको सिलेबस तो यही है वैसे, स्प्रेडशीट्स और यही। तो तुम्हें मन कर रहा है स्प्रेडशीट्स वगैरह में काम करने का। आपके पास एआई का है ही नहीं, स्प्रेडशीट्स तो आप तो वही है, कैसे। एक्सेल ही है। हाँ स्प्रेडशीट्स तो एक्सेल टाइप ही है। हाँ, वो कर भी रखा होगा। यस। तो बेटर है, कुछ नया सीखना है तो फिर आप एआई ले लो, क्योंकि एआई प्रॉपर एक नया डोमेन दे देगा। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एआई सीखनी ही पड़ेगी, अभी तो एआई वही चल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद सेचुरेट हो जाएगा। क्योंकि जो जो मैं 9th में लूंगा 10th में भी वही लेनी पड़ेगी कंपलसरी। अच्छा ऐसा है, यस, 6 सब्जेक्ट के तौर तो पे। पहले एक बार सिलेबस देख लेना। यस। मॉडल लेस यही होगा, मेरे को लगता है कि पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा, और
और कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे एआई की, ठीक है, एआई की मशीन लर्निंग की बेसिकली कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे वो, ठीक है। तो एक बार जब वो भेजें सिलेबस तो डिस्कस करते हैं। वो कब तक भेजेंगे, तुम्हें कब तक बताना है? मतलब अब जब हमारी नेक्स्ट आईटी क्लास हुई कल परसों में, सॉरी परसों संडे है, कल अपने यहाँ पर होगी आईटी क्लास। तो उससे पहले सिलेबस भेजेंगे ना एआई का? यस यस। हाँ तो फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे तो, ठीक है। क्योंकि मैम ने लिंक दिया है ना, उसमें आपको सबमिट करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। वो कब तक सबमिट करना है, मंडे तक? उसका तो ऐसा सच कुछ नहीं है, हाँ बट तो फिर दे एक बार, देना है एक हफ्ते के राउंड। हाँ फिर एक बार सिलेबस देखो, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस एंड देन यू विल फाइनली डिसाइड, ओके। मैं थोड़े प्रोज एंड कॉन्स फिर सिलेबस देख के मैं आपको बता दूंगा और डिटेल में, क्योंकि मेरे को आईटी का भी, अभी तुम स्प्रेडशीट बोल रहे हो बट मेरे को एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि क्या सिलेबस है। तो मेरे को आईटी का तो सेंड कर देना, ठीक है, और जब एआई का आएगा तब सेंड कर देना, फिर हम एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, यहाँ कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब हम हमारा लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, ठीक है, इसको कवर करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके यस सर। ओके, इसको डिस्कस करने से पहले मेरे को ये बताओ, ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे है? सर्कुलर तो नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं कांस्टेंट, सर्कुलर नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है। उसके यस। बाद लेट्स से सबकी स्पीड सेम है, वी 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 एंड वी, ओके। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करता है, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करता है, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज करी उसने? 4 बार। लेकिन स्पीड क्या थी? 4 सेम। बार। स्पीड क्या थी? सेम। सेम। उसके बाद मैं बताता हूँ एक हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में कितनी बार चेंज करेगा? 6 बार चेंज करेगा स्पीड। स्पीड सेम रहेगी, यस सर। डायरेक्शन 6 बार चेंज करेगा। उसके बाद तुम एक ऑक्टागोनल बना लो, ओके। अब यहाँ पे 8 बार 8 चेंज बार। करेगा। इस तरीके से इसको बढ़ाते रहो। जब तुम इनफाइनाइट नंबर्स बार आ जाओगे, क्योंकि कितने बार बढ़ रहे हो, 4 6 8 10 12, जब इनफाइनाइट पे आ जाओगे उस केस में कितने होंगे, कितनी बार चेंज करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब ये यस है सर। कि वो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, समझ रहे हो? वो हर पॉइंट यस सर। पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तुम तुम यहाँ पे लो और बिल्कुल हल्का सा आगे मूव करोगे तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ओके। तो जब ऐसा केस आ यस जाए कि आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हो और मैग्नीट्यूड अभी सेम रख रहे हो, उस मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ये क्लियर हुआ? और यस आपकी सर। स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? इस सर्कल का रेडियस आर है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई आर। लेट से ये एक यस सर। सर्कल कंप्लीट कर रहा है टी टाइम में, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो ये चीज आपकी, अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी है आपका। बेसिकली हम ये कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से कांस्टेंट है, ये हम कांस्टेंट स्पीड रख रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मैं बहुत जल्दी यहाँ पे जंप कर गया, जल्दी जंप कर गया, बट ऐसा है नहीं जानने का इसमें। इसके एग्जांपल्स आपके क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स, सबसे पहला एग्जांपल तो यही है कि अर्थ आपके सन के अराउंड घूम रही है, राइट? यस। और मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो दिस इज अर्थ के राउंड सर्कुलर घूम रहा है। मोशन। आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, दिस इज आल्सो सर्कुलर मोशन, ओके। आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके, आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, यस। ठीक है। और वहाँ पे आपकी कोई बाइक या फिर कोई कार चल रही है, ठीक है, दैट इज आल्सो अ सर्कुलर मोशन का एग्जांपल।
तो इन सब में, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉट ओनली सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ क्या वेलोसिटी सेम है इसमें? किसमें सर? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी चेंज हो रही है? स्पीड तो सेम हो गई, तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी भी चेंज। तो वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड मतलब एंड स्पीड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन। यस। तो आपकी स्पीड तो सेम है लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। यस। 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 तो दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें आपका, क्योंकि वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वो एक तो एक्सेलरेशन आपका क्या करता है, वेलोसिटी की स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो अगर वो यहाँ पे स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब वो जो एक्सेलरेशन लग रही है वो किस में लग रही है, वो फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस। तो बस यहीं तक ही था, इसमें आज थ्योरी में तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, दोनों के ही कर लेते हैं जो टॉपिक करें। सर्कुलर मोशन का करते हैं। तो आपको गिवन है कि एक साइकिलिस्ट है, तो एक सैम्पल प्रॉब्लम। तो एक साइकिलिस्ट है, ओके, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं और पूरा एक ट्रैक वो 2 मिनट्स में कंप्लीट करता है। ओके, इसका जो रेडियस है वो है 105 मीटर, रेडियस इज 105 मीटर and time to complete one track it is 2 minutes. The question is what is the speed? निकाल सकते हो? सर पार्डन प्लीज। तो एक साइकिल है, साइकिलिस्ट है, वो एक ट्रैक कंप्लीट कर रहा है 2 मिनट्स में और ट्रैक का जो रेडियस है वो 105 मीटर है। तो आपको स्पीड निकालनी है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा यस। है। और यहाँ पर आप पाई की वैल्यू ले सकते हो 22/7। विद इन अ मिनट मेरे को सॉल्व करके दिखा सकते हो? यस। स्पीड निकालनी है। हाँ, स्पीड निकाल। यस। सर मीटर पर सेकंड में निकालना है। हाँ, मीटर पर सेकेंड। सर 2 मिनट्स बस।
सर आ गया आंसर। आ गया। तो ये वैल्यूज पुट करनी है यस सिंपली, तो क्या आएगा? सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, और मीन्स हमारा 2 पाई डिस्टेंस आर। के लिए 2 पाई r होगा। बस ये वैल्यूज पुट करनी है आपको, टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई करके। तो आपका आंसर क्या आया है? यस सर। सर आंसर मेरा 5.5 मीटर पर साइज। ओके, इजी। यस। अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा ग्राफिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, और स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। इसको भी मीटर पर सेकंड में करना है? नहीं, जब टाइम इसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, मेरे को क्वेश्चन तो देंगे। अब यहाँ पे आवर्स में है, वो किलोमीटर पर आवर्स में है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम उसमें ही है। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 35, एंड दिस इज 3, this is 8, and this is 10. Okay, so I have a couple of questions. Just write down your answers and tell me. Initial speed of car. Second, maximum speed of car. Third, uh, which part? Okay, यहाँ पे नाम भी देता हूँ मैं, A, B, C and D. Which part of graph has? Which part of graph has zero acceleration? Fourth, which part has retardation? And okay, fifth, distance traveled in 8 hours. In first 8 hours. So, first 8 hours. सर फोर्थ का तो सी और डी, सी डी हो जाएगा Okay, फोर्थ का। right. इनिशियल स्पीड ऑफ द कार 10 मीटर पर सेकंड। 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर। राइट, क्योंकि 10 किलोमीटर स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम स्पीड, व्हाट सर? बाकी सर एक मिनट।
सर मैक्सिमम स्पीड तो हो जाएगी 3। 3 इनिशियली 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड 3 कहाँ से आ रही है? स्पीड कौन सा लाइन पे है, इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे? अभी ये क्वेश्चन भूलो, अभी ये क्वेश्चन भूलो, सिर्फ यहाँ पे देखो, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, सुन रहे हो? यस सर। स्पीड टाइम का ग्राफ है, तो आपने कहा कि 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो 3 आवर्स के बाद की स्पीड कितनी पहुंच जाती है, 35 किलोमीटर पर आवर, यस। उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, क्योंकि 35 चेंज ही नहीं हो रहा, तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ तक तो इसे 35 तक ही चला, 3 आवर्स सर से वो 8 आवर्स। 35 है, 35 है वो, मुझे लगा वो 3S है वो। एस कैसे हो सकता है, जब ये 10 है तो वो 35 होगा, ये सर 35 किलोमीटर पर आवर, मैं अभी ठीक सारे है। बताता हूँ। उसके बाद फिर ये क्या हुआ, उसके बाद इसे स्पीड कम करनी स्टार्ट कर दी, और फिर 10 आवर्स पे आके जाके रुक, मैक्सिमम सर स्पीड 3 का थर्ड पार्ट का हो 35, जाएगा बी सी से बी टू सी। राइट, ये हो जाएगा बी टू सी, क्योंकि यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन है, स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, सर रिटार्डेशन लास्ट वाला एक्सेलरेशन सी डी, और ये रह गया डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर्स, तो मतलब 0 से लेकर 8 तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, सर 0 पहले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ से, प्लस करके। ये ट्राइंगल दिख रहा है, सर एक ट्राइंगल, ये ट्रेपीजियम है, वो ट्राइंगल है। ये रेक्टेंगल है, नहीं सर वो सी ये तो चाहिए नहीं ना, सी क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, फर्स्ट 8 आवर्स, फर्स्ट 8 आवर्स का मतलब क्या होता है, 0 से 8 आवर्स तक, यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ का चाहिए ही नहीं, यस। सर 1/2 इंटू 1/2 इंटू पहले यहाँ 35, पे तो कंफर्म करो, समझ में आया, फर्स्ट 8 आवर्स मतलब ये यहाँ पर, 1/2 इंटू 35 माइनस 10 हो जाएगा। यस सर। ओके, तो आपको एरिया क्या चाहिए, ए और बी का एडिशन, राइट, तो ट्रेपेजियम का यस एरिया सर। निकालो और इसका निकालो, तो ये आप कर लेना, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आप ग्राफ पढ़ने आ गए थोड़े बहुत, बाकी कुछ प्रैक्टिस से आ जाएंगे, ठीक है, एकदम यस टिप्स पे हो जाएगा कि कैसे देखते ही सारे आंसर्स निकालें, क्योंकि ये सेकंड्स में होने चाहिए थे क्वेश्चन, ठीक है, इतना टाइम लगना नहीं था। ओके, एनी डाउट अप टू नाउ पूरे चैप्टर में? नो सर।